नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आप सभी को दीपावली और गोवर्धन पूजा के बारे में बताने वाला हूं। और आज आपको पंचांग अनुसार और शास्त्र अनुसार दिवाली का निर्णय कब है, 31 की या 1 की, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मित्रों, शास्त्रों के आधार पर बताऊंगा, आप स्वयं निर्णय करें कि जो शास्त्र प्रमाण में रख रहा हूं उनके अनुसार किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी माता का प्राकट्य दिवस है, रात्रि है, और इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था स्वाति नक्षत्र में, अमावस्या के तिथि के प्रदोष काल में, कार्तिक मास की। तो सबसे पहले हम अपने इष्ट का ध्यान करेंगे और पंचदेव को नमस्कार करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो नारायणाय नारायण। ओम। इसी के साथ मित्रों, हम वीडियो आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं वीडियो आरंभ करने से पहले ही उन सभी बंधुओं का, ज्योतिषी बंधुओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने शास्त्रोक्त निर्णय दिया दीपावली पर्व के बारे में। पंडित राजेश राजौरिया वैदिक जी, उन्होंने 1 नवंबर का निर्णय दिया है, कार्तिक अमावस्या। और उस आचार्य सोमेश कौशिक, उन्होंने भी निर्णय दिया। मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज वृंदावन में कथावाचक हैं, उन्होंने 1 नवंबर का निर्णय दिया। और डॉक्टर हरि मोहन गोस्वामी जी नंदगांव से कथावाचक हैं, उन्होंने 1 नवंबर का निर्णय दिया। शास्त्रोक्त उन्होंने विवेचना करी, उसका मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके ज्ञान को नमन है, और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार मैं अब निर्णय कर रहा हूँ। इस योग्य तो नहीं हूँ, परंतु जो भगवान शिव ने जो मुझे योग्यता दी है, ज्योतिषी बनने योग्य समझा, उनकी कृपा हुई, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ज्योतिषियों के अंतिम पंक्ति में खड़े होने योग्य हुआ। तो मित्रों, ज़्यादा ना बोलते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। तो अब पंचांग की बात करते हैं। सौर पंचांग हैं, उनके अलावा सभी 90% पंचांग जो हैं, मार्तंड, दिवाकर, निर्णय सागर और शताब्दी पंचांग, इन सभी में जो निर्णय दिया गया है वो 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 3:56 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और ये पूरी रात्रि रहेगी। और अगले दिन सूर्योदय से लेकर के शाम तक 1 नवंबर 2024 को 6:17 तक रहेगी। तो प्रदोष काल को व्याप्त कर रही है। ये मार्तंड, दिवाकर, निर्णय सिंधु और शताब्दी पंचांग के अनुसार मैं कर रहा हूं, निर्णय बता रहा हूं। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि ये पंचांग में गड़बड़ है, तो इसके लिए तो विकल्प खुले हैं, शास्त्रार्थ परंपरा है भाई। इन पंचांगों को आप चुनौती कोर्ट में दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं। हम इन्हीं पंचांगों के अनुसार निर्णय कर रहे हैं। साथ ही मैं ये बात बोल रहा हूं कि अपना निर्णय किसी पर थोप नहीं रहा। अपने अपने क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार, क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार जब आप मनाना चाहते हैं मनाएं। 31 को मनाना चाहते हैं 31 को, या 1 को मनाना चाहते हैं 1 को, परंतु निर्णय आप स्वयं करें। शास्त्र के अनुसार क्या है मान्यता, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर दिवाकर पंचांग में दिया हुआ है, जो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अमावस्या
पूर्णतया प्रदोष और निश्चित काल को 31 को व्याप्त कर रही है। फिर भी शास्त्र अनुसार दीपावली पर्व महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्र सम्मत होगा। वो कैसे, वो आपको मित्रों हम बता रहे हैं। ये हमारे पास में धर्म सिंधु ग्रंथ है, आप देख रहे हैं, खेमराज प्रकाशन का है ये, बंबई प्रेस का। यहाँ मैं आपको तिथि निर्णय बता रहा हूँ। इसमें लिखा है आश्विन मावस्याम प्रातर्भ्यंग प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संदेह अत्र प्रातर्भ्यंग देव पूजादिकम कृत्वा प्रायणे पार्वण श्राद्धम कृत्वा प्रदोष समय दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनम कार्यम अत्र दर्शे बाल वृद्धादि भी भिन्नदिवा न भोक्तव्यम रात्रौ भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिकः तथा च परदिने एव दिन द्वेपि वा प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादौ पूर्वा अभ्यंग स्नानदौ परा एवं यत्र प्रदोष व्याप्त भावेपि पुरुषार्थ चिंतामणौ तु पूर्वत्रय व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्र यादिक व्यापिक दर्शे दर्शापेक्षया प्रतिपद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रयी व्यक्तियुक्तम। तो यहाँ इसका अनुवाद आपको बता देता हूँ। इसके अनंतर आश्विन मास की अमावस्या को प्रातःकाल अभ्यंग करें, प्रदोष काल दीपदान लक्ष्मी पूजन आदि कहे गए हैं। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से के अधिक रात्रि तक अमावस्या होए तो कुछ संदेह नहीं है। इसमें प्रातःकाल अभ्यंग देव पूजा आदि करके अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करके प्रदोष काल में दीपदान करें, उल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजन इनको करके भोजन करना। इन अमावस्या को बाल वृद्ध आदि से भिन्न आदि में भोजन न करें। रात्रि में भोजन करना यह विशेष वाचनिक है जो सोई दिखाते हैं कि परले ही वा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो परली कर ले ही, यानी कि जब दोनों दिन प्रदोष व्यापनी तिथि हो अमावस्या तब दूसरे दिन ग्रहण कर लेनी चाहिए, धर्म सिंधु का कथन है। इसके साथ ही कहते हैं कि दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में भी समझना। पुरुषार्थ चिंतामणि में तो ये कहा है कि पहले ही दिन व्याप्ति हो। इस पक्ष में यदि आगे 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो दर्श की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि होए तो लक्ष्मी पूजन आदि भी परले दिन ही कर लेना। इससे यानी कि परला मतलब अगले दिन। इस मत में दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी परले दिन, परले के मतलब दूसरे दिन अमावस्या 3:30 से प्रहर है, इससे परली ही युक्त है प्रतीत होता है। चतुर्दशी आदि तीनों दिन जो दीपावली नाम के हैं उनमें जिसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो उसकी प्रशंसा की अधिकता है, प्रशंसनीय है। इसी अमावस्या को अर्धरात्रि के अनंतर नगर की स्त्री अपने गृह के आंगन में अलक्ष्मी का निस्सारण करें। तो मित्रों ये धर्म सिंधु में लिखा है। तो स्वाति नक्षत्र जो है वो हमारे जो 1 नवंबर को विद्यमान है, ये 1 नवंबर 2024 को विद्यमान है ये रात्रि को। तो अब हम आपको सामने दिखाते हैं मित्रों, ये आपके साथ निर्णय सिंधु है। निर्णय सिंधु में क्या लिखा है, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में देखिए निर्णय सिंधु हमें ज्योतिषीय ग्रंथों में ये महत्वपूर्ण भूमिका ये दोनों ग्रंथ निभाते हैं। दुखद बात यह है कि इनका निरादर किया गया, निरादर ही कहूंगा इनको, क्योंकि इनकी मान नहीं रखी गई। इसमें क्या लिखा है वो आपको बताता हूं।
पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं मित्रों कि यहाँ पर आश्विन मासस्य के बारे में कहा है कि आश्विन मास को कार्तिक में बदल दिया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आश्विन मास से लेकर के धर्म सिंधु में जो लिखा है ये आश्विन मास पूर्णिमा पक्षांत अमावस्या जो है, यानी कि आश्विन मास की पूर्णिमा पक्ष के अंत के बाद जो कृष्ण पक्ष जो शुरू होता है कार्तिक मास का, वो उसमें जो तिथि अमावस्या है उसका निर्णय है। आप सभी समझदार हैं, जो नियम बताए गए वो आश्विन मास में नहीं होता, महालक्ष्मी पूजन कार्तिक मास में ही होता है। तो यहाँ पर आश्विन मास से भ्रमित न हो। कुछ ये हास्यास्पद बात है, कुछ लोगों ने कहा, कुछ ऐसे जो व्याकरण विदों ने भी कहा कि भाई ये तो इसका अनुवाद ही बिगाड़ दिया गया। तो ज्योतिष की भाषा होती है, जो ज्योतिष दैवज्ञ हैं वो समझते हैं कि जो आश्विन मास अमावस्या जो लिखा है वहां पर आश्विन मास के पूर्णिमा पक्षांत की बात की गई है। पूर्णिमा पक्षांत के बाद कृष्ण पक्ष आता है, तो वहां पर ये कहा गया है। अब अमावस्या में जो देखिए यहाँ पे लिखा है कार्तिक अमावस्या में प्रातः अभ्यंग कथन, कार्तिक अमावस्यायां प्रातरभ्यंगम कुर्यात् तदुक्तम कालादर्शे परित्युषे आश्वयुगदर्शे कृताभ्यंग आदि अंगमंगलः, कि कार्तिक अमावस्या में प्रातःकाल अभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। इसी बात को कालादर्श में कहा कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रातःकाल अभ्यंग मंगल स्नान करके भक्ति द्वारा अलक्ष्मी की निवृत्ति के लिए देवी की पूजा करें। और इसके अलावा आश्वयुग दर्शे, इस पद में दर्श शब्द प्रातःकाल में स्वाति युक्त तिथि परक है। उसी बात को ब्रह्म पुराण में कहा है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि स्वाति नक्षत्र युक्त मनुष्य गण मंगल स्नान करते हैं तो लक्ष्मी से उनका वियोग नहीं होता। यहाँ पर शुक्ल पक्ष की बात कही गई है। तो लक्ष्मी पूजन की बात कही गई यहाँ पर इसके आगे। तो अब लक्ष्मी पूजन की बात करें, यहाँ पर दीपमाला पूजन, दीपावली, उसमें लिखा गया है कि हेमाद्री में भविष्य पुराण का मत है कि उस दिन में बालक और आतुर मनुष्यों को दिन को छोड़कर दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन, नाम मंत्र से पूजन कर तदनंतर कर्म से देवताओं के मंदिर में दीपकों के वृक्ष यथाशक्ति और दीपदान भी लेने चाहिए। अब अमावस्या में पार्वण श्राद्ध की बात कही गई है कि हे नराधिप, इस प्रकार अमावस्या के प्रातःकाल में दधी, खीर, धृत आदि से पार्वण श्राद्ध करें। सबसे पहले अमावस्या तिथि में श्राद्ध किया जाता है कार्तिक मास में। ऐसा कहीं पे ऐसा हुआ है कि शाम को, जिनके साथ जो 31 तारीख को अमावस्या लग रही है तो शाम को श्राद्ध करेंगे। अब कहते हैं कि रात्रि को दीपावली पूजन कर लेंगे और अगले दिन प्रातः 1 तारीख को श्राद्ध पर जो मांस निकाल लेंगे। ऐसा हुआ है कभी? तो तुला संस्थे शस्त्रांशो प्रदोषे भूतदर्शयो उल्का हस्ता नरा कुरु पितॄणाम मार्गदर्शनम इति ज्योतिषुक्ते दिन द्वे सत्वे परा। ज्योतिष में कहा है तुला के सूर्य संक्रांति में चतुर्दशी अमावस्या को प्रदोष काल में मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को रास्ता दिखाए। दोनों दिन प्रदोष काल में हो, दिन द्वे सत्वे परा, दोनों दिन प्रदोष काल में यदि हो तो परा ग्रहण करे। परा की बात की गई है, परा का मतलब दूसरा दिन। और दंडई कर रजनी योगे दर्शस्यातु परेहनि तदा विहाय पूर्वेद्यु परेन्हि शुक्रात्रि के इति तिथि तत्वे ज्योतिर्वचनात्, कि तिथि तत्व में ज्योति का वचन है कि एक दंड रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तो पूर्व दिन का त्याग करके सुख पूर्वक रात्रि दूसरे में ही करें। तो मित्रों ये इसमें आगे और देखिए, दिवोदासीय में तो प्रदोष को कर्मकाल कहा है। ब्रह्म पुराण में कहा आधी रात के समय घर में आश्चर्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी घूमती है।
इसीलिए मनुष्य अलंकारों से युक्त और पुष्पमाला से शोभित होकर चंदन लगाकर दीपकों के प्रकाश में उत्सव करके जागते रहें। प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापनी मुख्य है, एक की व्याप्ति में परा ही है। यहाँ पर परा की ही बात की गई है। तो अपराह्न काल में पितृ भक्त श्राद्ध को करें और प्रदोष के समय दीपमालिका करें, ये क्रम है। तो मित्रों, यहाँ पर अब आपके सामने भविष्य पुराण का हम कथन रखेंगे। भविष्य पुराण का वो जो वचन है उत्तर पर में भविष्य पुराण में, वो आपके समक्ष मैं बता रहा हूं। 140वां अध्याय है। तो उसमें क्या लिखा है, मैं आपको ये जो 11वें से लेकर के 22वें 24वें श्लोक तक उसका मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूं कि तब इस मंत्र से धर्मराज का तर्पण करके उनको प्रसन्न करें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को कहते हैं कि यम धर्मराज मृत्यु अनंत अंतक व्यवस्थ काल सर्व प्राणी क्षयकारी आपकी प्रसन्नता हेतु यह तर्पण करता हूँ। देव पूजन प्रदोष काल में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के मंदिर में मठ दुकान गोदाम चैत्य सभागार नदी तट खाई उपवन बावली नाली निकुष्ट सिद्धार्थ बुद्ध चामुंडा भैरव मंदिरों में घुड़साल तथा हाथी के स्नान नरक हेतु मनोरम दीप जलाएं। नरक चतुर्दशी की बात कही गई है। हे नराधिप, अगले दिन अमावस्या तिथि पर प्रातःकाल की बात कही गई है। अमावस्या तिथि पर प्रातःकाल तथा देवता और पितरों का तर्पण करके भक्ति के साथ पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। दधी दुग्ध धृत के साथ भक्ष्य पदार्थ तथा भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके दक्षिणा देकर अपराह्न काल में राजा यह घोषणा अपने राज्य में करें, आज बलि राज्य का काल है, तो सभी यथेच्छ आनंद करें। तो अब ये मित्रों मैंने आपको प्रमाण दिया है, यहाँ भविष्य पुराण में लिखा है। अब इसमें जो साफ लिखा है प्रातः काल में कार्तिक या कोई भी अमावस्या हो पहले श्राद्ध तर्पण किया जाता है, पार्वणी श्राद्ध किया जाता है, तत्पश्चात रात्रि को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो अब मेरी समझ से बाहर है कि जो वो भाई 31 तारीख को बता रहे हैं। अच्छा, एक श्लोक और उड़ाया गया था, वो क्या था वो मैं आपको बताता हूं पढ़कर और आपको दिखा भी देता हूं कि प्रतिपदा युक्त अमावस्या प्रतिपदा युक्त दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर्वि बुधैस्त्याज्या यथा नारी रजस्वला। काशीनाथ भट्टाचार्य के द्वारा लिखित शीघ्र बोध में ये पुस्तिका में ये बताया गया है, यदि दीपोत्सव दीपावली के समय प्रतिपदा तिथि अमावस्या के तुरंत बाद की पहली तिथि दिखाई देती है तो उस तिथि को विद्वानों द्वारा त्याग देना चाहिए, जैसे रजस्वला स्त्री से दूरी बनाई जाती है। तो मित्रों, ये श्लोक, ये रही पुस्तक मेरे पास में। इस पुस्तक में मैंने पढ़ करके देखी, कहीं पर भी इसमें श्लोक मेरे को ढूंढने से भी नहीं मिला। कोई भी भाई जो मतलब जो इसका जानकार हो, पढ़ा हो, इसमें बता दे कि कहाँ पे लिखा है। इसमें 2 बार 3 बार मैंने पढ़ के देख ली है, इस पुस्तक में कहीं पर भी ये श्लोक नहीं है, मतलब मनगढ़ंत बताया गया है। दूसरी बात, काशीनाथ भट्टाचार्य इन्होंने पुस्तक लिखी थी तो इसको तो मान लिया गया और जो हमारे जो निर्णय सिंधु हैं इनको ताक पे रखा गया, और धर्म सिंधु इनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि अमावस्या युक्त प्रतिपदा जो है उसको का त्याग करना चाहिए। तो इनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, गोवर्धन पूजा कब करोगे, गो क्रीड़ा कब करोगे? क्योंकि अमावस्या के अगले दिन तो गोवर्धन बनता है। ठीक है, इनसे पूछा गया भाई एकादशी कब की करोगे, व्रत कब की करोगे, इनको कोई जवाब नहीं है। एक फर्जी श्लोक इसका रेफरेंस दे करके जोड़ा गया। ये मित्रों बिल्कुल हास्यास्पद है, रायता फैलाया गया है, जनता के बीच में भ्रम पैदा किया गया। तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हमने जो बताया पंचांग के अनुसार बताया
और मित्रों स्क्रीनशॉट आपको मैं उपलब्ध कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास में 100 साला पंचांग है शताब्दी का, और ये बम्बई प्रेस खेमराज प्रकाशन से छपता है। और जो 31 तारीख को दीपावली मनाने वाले लोग कहते हैं उनके पास में ज्योतिषीय ग्रंथों की पुस्तकें और ज्योतिष ग्रंथ और जो है धार्मिक ग्रंथ खेमराज प्रकाशन के अधिक मिलेंगे। और दूसरी तरफ उनके पंचांग को नहीं मानेंगे। जब सभी पंचांगों में निर्णय पिछले वर्ष 1 नवंबर को दे दिया गया था दीपावली का, तब क्यों नहीं बोले लोग कि भाई ये तो पंचांग गलत है, मुहूर्त गलत दिया। अब कुछ लोगों ने बैठ करके निर्णय दे दिया। दूसरी बात, मार्तंड पंचांगकर्ता दैवक रत्न राज ज्योतिषी मुकुंद वल्लभ मिश्र ज्योतिषाचार्य थे। मार्तंड पंचांगकर्ता संभवतः इन्होंने या इनके पिताजी ने एक पुस्तक लिखी थी, ये शास्त्रीय पंचांग मीमांसा। पंडित राजेश राजौरिया वैदिक जी ने ये इसका वर्णन किया है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ मार्गदर्शन के लिए। तो उसमें एक उन्होंने प्रमाण दिया था, करपात्री जी महाराज जी ने सभा रखी थी, उसमें बताया था कि जो शास्त्रीय पंचांग मीमांसा में या दृक् पंचांगों की महती भूमिका बताई गई है, और उनको मतलब कि स्पष्ट रूप से उनको प्रमाणिकता सिद्ध की थी। उस समय करपात्री जी महाराज जी की उपस्थिति में कोई भी जो सौर पंचांग करता बंधु उसको झुठला नहीं पाए थे। आज भी वो पुस्तक अप्राप्य है, परंतु जो है कुछ प्राचीन जो ज्योतिषविद हैं उनके पास में मिल जाएगी, और मार्तंड पंचांग पर संपर्क करोगे तो मिल जाएगी। तो मित्रों, एक और आक्षेप लगाया गया कि रेखांश की गड़बड़ी के कारण पंचांगों में अंतर आया। रेखांश मान लिया 80 डिग्री का तो 82 डिग्री का कर दें, तब भी 1 घंटे का अंतर नहीं आ सकता। 2:30 बजे जो आपकी अमावस्या 31 को आरंभ हो रही है, तो यहाँ पर हमारी शुरू हो रही है दृक् पंचांगों में 3:56 पर। तो ये इतना अंतर कैसे आया, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। 90% पंचांगों ने जब 3:56 पर दिया है, ठीक है ना, तो मतलब क्षेत्र के हिसाब से 2 मिनट का 3 मिनट का फर्क हो सकता है। तो इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। जो आरोप लगा रहे हैं कि 90% सारे पंचांग गलत हैं, तो ये बहस का मुद्दा तो हम किसी और दिन रखेंगे मित्रों। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाएं, कलह न करें, और बुद्धि विवेक पूर्ण ये वीडियो देखें और फिर विचार करें कि किस दिन मनानी चाहिए। जय श्री राम।